Good evening and namaste, friends. Welcome. And as per my announcement in an earlier video, which I published some 2 3 days back, say as promised, I plan to start a Vedic course very shortly. In fact, I plan to do it from the 10th. 10 तारीख से ही मैं शुरू करना चाहता हूँ. आज already 7th हो गया है. But that will, of course, depend on whether I'm able to form my batch or not. तो मैंने कहा कि आज एक मैं जैसा कि मेरी मेरी प्रैक्टिस है कि कोई भी कोर्स शुरू करने के पहले मैं कुछ फ्री डेमो क्लासेस 1 2 3 डेमो क्लासेस में अपने फॉलोअर्स के लिए या एस्पायरिंग स्टूडेंट्स के लिए मैं रखता हूँ. तो दिस इज द फर्स्ट डेमो क्लास इन अ सीरीज ऑफ आई गेस 2 to 3 डेमो क्लासेस दैट आई प्लान टू कंडक्ट. तो इसमें मैं जो कोर्स में वैदिक कोर्स जो आपको मैं पढ़ाऊंगा सिखाऊंगा उसका आज एक मैं छोटा सा इंट्रोडक्शन. पिछले वीडियो में मैंने सिलेबस तो डाल ही दिया था. अभी छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं दे रहा हूँ. और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जैसा कि मैं आई एम अगेन रीइटरेटिंग कि मेरी एक केपी का बैच मेरा ऑलरेडी चल रहा है. लेकिन उसमें मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि देयर आर अ फ्यू स्टूडेंट्स इन माय बैच जो कि केपी सीख तो रहे हैं लेकिन उनको वैदिक की बैकग्राउंड पूरी उनकी है नहीं. पूरी नहीं बल्कि इनफैक्ट बेसिक्स की भी नहीं है वैदिक की. एंड विदाउट नोइंग वैदिक का एटलीस्ट द बेसिक्स और सम पार्ट ऑफ द प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी आल्सो आप केपी नहीं सीख सकते. इनफैक्ट आप एस्ट्रोलॉजी में वैदिक बगैर वैदिक के आगे बढ़ नहीं सकते हैं. कम से कम बेसिक्स तो आना चाहिए. तो मैंने कहा कि और दूसरी बात ये भी है कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने जो केपी मेरे साथ कर रहे हैं और जिन्होंने ऑलरेडी कुछ वैदिक के कोर्सेज कर रखे हैं. कई 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 लोगों ने तो मेरे पास्ट बैचेस में भी मैंने देखा और इस बैच में भी मैं देखा कई लोगों ने तो 2 2 साल की भी कोर्सेज कर रखी हैं. बट आई डोंट नो समहाउ उनकी लर्निंग हमें ऐसा लगा कि इनकम्प्लीट सी है. सो आई थॉट कि चलो मैं एक वैदिक अपना जो मैं करवाता हूँ एक सिस्टमैटिक अप्रोच जो हमारा अपना वैदिक पढ़ाने का है उसका मैं एक बैच और शुरू करता हूँ. बीच में तो 2 साल करीब करीब मेरे कोई भी बैचेस नहीं चले थे. तो एनीवे कमिंग टू द पॉइंट, ये सामने में आपके वैदिक का 2 मॉड्यूल हमारे हैं. और देखिए ये मॉड्यूल 1 बेसिक्स है. और इसमें बेसिक्स में ये 10 क्लासेस यस 10 लेसन्स का बेसिक होगा. तो इसकी कोर्स कंटेंट क्या है देखिए. प्लैनेट एंड हाउसेस, राशि, जोडियक एंड डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ चार्ट्स, साउथ एंड नॉर्थ स्टाइल चार्ट्स, प्लेसमेंट ऑफ प्लैनेट्स इन हाउसेस, नेचर ऑफ हाउसेस, graphic presentation and signification of houses, nature of planets, concept and aspects and conjunctions and their impact and orb of conjunction, constellations and concept of Vimshotri Dasha, calculation of Dasha periods, basic basic of predictive tools, that is classification of planets into functional malefic and benefic planets with special reference to Rahu and Ketu, measuring strength of planets. अच्छा देखिए वो मैं आपको एक बात बताऊं कि अनलाइक सो मेनी कोर्सेज दैट आर बीइंग कंडक्टेड, ये हमारी बड़ी छोटी सी कोर्स है. दिस टोटल कोर्स ये तो सिर्फ 10 क्लासेस की बेसिक कोर्स है. इसके बाद आप चाहेंगे तो एडवांस्ड वैदिक भी कर सकते हैं जिसका सिलेबस अभी मैं आपको नीचे पढ़ के सुनाऊंगा. ये टोटल कंबाइंड कोर्स बेसिक और एडवांस्ड, that is including advanced predictive astrology also in Vedic, it will be covered in around 2.5 to 3 months. That's all. इससे ज्यादा नहीं लगता है. और इससे ज्यादा अगर आप लगा रहे हैं सीख रहे हैं तो आई थिंक इट इज जस्ट सिंपली यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम. इससे ज्यादा करने की कोई आवश्यकता नहीं है. और इसके बाद फिर क्या होता है इतना सीखने के बाद ऑल यू नीड टू डू इज प्रैक्टिस. प्रैक्टिस तो आपको करना ही पड़ेगा. मेरा देखिए 40 साल का एक्सपीरियंस है वैदिक में और केपी दोनों में. बट स्टिल स्टिल आई एम लर्निंग एंड
Still I keep practicing and every day I'm learning new things. और इसमें कुछ ऐसे डिफरेंसेस हैं जो ट्रेडिशनल वैदिक एस्ट्रोलॉजी कोर्सेज चल रही हैं जो 2-2 ढाई-ढाई साल की हैं, उनमें और हमारे कोर्स में जो है वो ये है कि हमारी कोर्स बहुत सिंप्लीफाइड है। इसमें बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि लंबे कोर्सेज में इंक्लूडेड है, जिनकी हम लोगों को आवश्यकता नहीं लगती है, और बगैर उनके भी आप उसको लर्न किए या अपना टाइम उस पर वेस्ट किए हुए, बगैर उनके भी आप प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी सीख सकते हैं। और कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि सिर्फ आपको हमारे हमारे सिस्टम में ही सीखने को मिलेंगी, जैसे कि मेजरिंग स्ट्रेंथ ऑफ प्लैनेट्स एंड हाउसेस। उसका मैं एक छोटा सा आपको एक नमूना भी अभी मैंने ग्राफिक रखा हुआ है दिखाने के लिए, आपको सिखाऊंगा तो नहीं, बट यू कैन गेट एन आइडिया एज टू हाउ साइंटिफिक द मेथड, जो मेथड जिस मेथड से मैं सिखाऊंगा आपको, वो कितना साइंटिफिकली डिजाइंड है, जो कि आपको कहीं भी सीखने को नहीं मिलेगा किसी और कोर्स में। अब देखिए इसके नीचे हम आते हैं, ये एडवांस्ड वैदिक कोर्स है। एडवांस्ड वैदिक कोर्स इज नथिंग बट ऑल प्रेडिक्टिव टेक्निक, सारे प्रेडिक्शंस, हाउसेस, जितने भी हाउसेस हैं 1 to 12, उनसे उनके साथ उनसे क्या क्या हम प्रेडिक्ट करते हैं हाउस वाइज, वो सारी चीजें सिखाते हैं। जो भी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ हैं, सबसे रिलेटेड प्रेडिक्शंस जो है किया जाता है, जैसा कि आपको पता ही है। और अंत में एंड में जो कोर्स होता है वो रेमेडियल मेजर्स की क्लास होती है, जो रेमेडियल मेजर्स जिसको कि हम उपाय कहते हैं। My system is called the simplified and rational systematic approach to astrology, to Vedic astrology. ये देखिए एडवांस्ड वैदिक कोर्स विद a new simplified and rational approach. This is 20 sessions, 20 plus 10, जो मैंने अभी बेसिक्स का बताया, तो मैक्सिमम 30 क्लासेस में हमारी कोर्स ये कवर हो जाती है। 30 क्लासेस हफ्ते में, डिपेंड करेगा, अगर मैं टाइम निकाल पाऊंगा तो मैं 2 क्लासेस लूंगा हफ्ते में, और नहीं तो शायद मैं एक ही क्लास ले पाऊँ। एक क्लास अगर लंबा कर देंगे 2 घंटे का, तो भी जो है 30 क्लासेस में करीब करीब कवर हो जाना चाहिए। इसके अलावा देखिए मैंने जो आपको बताया, एक उसकी हल्की सी मैं सिर्फ आपको एक झलक दे रहा हूँ कि ये आपको जो साइंटिफिकली मेजरिंग द स्ट्रेंथ्स मेजरिंग स्ट्रेंथ्स ऑफ प्लैनेट्स के जो टेक्निक है और रूल्स हैं जो हम लोगों ने डिवाइस किया हुआ है, ये आपको कहीं और सीखने को नहीं मिलेगा। देखिए इसमें क्या है, ये गाइडलाइंस फॉर क्वांटिफाइंग स्ट्रेंथ्स ऑफ प्लैनेट्स इन परसेंटेज टर्म्स। ये प्लैनेट्स और हाउसेस, भावों के जो है कैसे कितनी स्ट्रेंथ है उनको कैसे कैलकुलेट करते हैं परसेंटेज वाइज, जिसमें कि प्रिडिक्शन करने के टाइम में आपको ये पता रहेगा कि हम किसी पर्टिकुलर प्लैनेट की अगर प्रिडिक्शन कर रहे हैं तो एज पर अ गिवन हॉरोस्कोप उस प्लैनेट की क्या स्ट्रेंथ है अपने सिग्निफिकेशंस या अपने कारकत्व का रिजल्ट देने के लिए। तो ये रूल्स हैं, ये रूल्स हैं, देखिए गाइडलाइंस हैं, रूल्स हैं, जिसके जिस जिसको सीख करके आप किसी भी हॉरोस्कोप जन्म पत्री में प्लैनेट्स और हाउसेस की स्ट्रेंथ्स को कैलकुलेट कर पाएंगे, कौन सा प्लैनेट कितने परसेंट स्ट्रेंथ में है इस पर्टिकुलर हॉरोस्कोप में, और उस हिसाब से वो कितना रिजल्ट देगा। जैसे जैसे मैं देखिए मैं एक और आपको दिखाता हूँ छोटा सा नमूना। ये झलकिए मैं सिखा नहीं रहा हूँ, क्या सिखाऊंगा वो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए इलस्ट्रेशन 2, हाउ टू क्वांटिफाई हाउ टू क्वांटिफाई स्ट्रेंथ्स ऑफ प्लैनेट्स एंड हाउसेस। तो ये एक एग्जांपल हॉरोस्कोप जो मैंने लिया है यहाँ, उसमें देखिए, उसमें उसको अगर हम ये देखें, ये देखिए प्लैनेट वाइज सबकी स्ट्रेंथ्स को कैलकुलेट करके हम एक नतीजे पे पहुंचते हैं। वो देखिए इसमें लिखा हुआ है, Saturn sitting in Lagna with dispositor in second house, its Mool Trikon Rashi is not afflicted, its house of placement is not afflicted, it is not in infancy. As a FMP functional malefic planet, it does not afflict any house. Strength is 100%. जैसे इसमें
सैटर्न की स्ट्रेंथ इस हाउस में, इस हॉरोस्कोप में 100% है, यानी कि वो बहुत स्ट्रांगली अपना रिजल्ट देगा। सन in own मूल त्रिकोण राशि, not in old age or in infancy, not afflicted 100%. Jupiter, its infancy strength is 6.4% plus 25% for being in 10th. That is equal to 31.4%. There are no other weaknesses. Its dispositor Mars has 100% strength. But as strength of Jupiter is lower, the formula of whichever is lower will prevail. तो दैट मीन्स जुपिटर की स्ट्रेंथ जो है इस हॉरोस्कोप में 31.4% रहेगी मात्र। राहु एंड केतु आर debilitated but otherwise well placed. All houses except sixth house have 100% strength. The sixth house has a strength of only 31.4%, so is not good from the health angle. ये एक एग्जाम्पल के तौर पे हमने लिखा। Please also note that Venus, Sun, Mercury own and are all sitting in MBH. Sun is in MTR, that means Mool Trikon Rashi, and Mercury is exalted. But as these planets already enjoy 100% strength, this becomes superfluous. You may treat the moon as slightly weak because of its nearness to the sun, but the weakness is compensated by other factors. However, it could contribute to ill health as it is lord of the Lagna. Note also that Saturn is only 5.5 degrees away from the most effective point and is the most malefic planet. In such cases, if time of birth is suspect or BTR is not done, birth time rectification not, Saturn could be viewed as suspicious and could do evil. सब कंडीशंस है, स्ट्रेंथ्स तो हमने निकाल दी, फिर कैसे कैसे कंडीशंस को हम कंसिडर करते हैं प्रेडिक्शंस करने के टाइम में. However, this is treated as a strong horoscope if time of birth is assumed to be correct. कोई भी और किसी भी हॉरोस्कोप में बर्थ टाइम अगर सही होता तभी हम उसमें जजमेंट को करते हैं. बर्थ टाइम इज अ सेपरेट सब्जेक्ट मैटर. वो बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन वगैरह हम ज्यादातर जो है केपी में सिखाते हैं, कृष्णमूर्ति पद्धति में. बट दैट ओनली यू कैन कम टू लर्न, अगर आपको वैदिक अच्छे से आती है. इसके अलावा ये जो भी फॉर्मूला हमने दिखाया प्लानिटरी स्ट्रेंथ्स को कैलकुलेट करने के लिए, इसके लंबे चौड़े रूल्स तो मैं ऑलरेडी इसमें आपको इस वाले में दिखा चुका अभी. ये देखिए, ये काफी लंबे चौड़े रूल्स हैं, फिर आपको मैं दिखा दूं कैसे गाइडलाइंस फॉर क्वांटिफाइंग स्ट्रेंथ ऑफ प्लैनेट्स इन परसेंटेज टर्म्स. ये देखिए, ये एक पेज ये है, फिर इसके नीचे भी है हाउ प्लैनेट्स विल गेन स्ट्रेंथ. फिर देखिए इलस्ट्रेशन हाउ टू कैलकुलेट द परसेंटेज स्ट्रेंथ ऑफ प्लैनेट्स एंड हाउसेस. इसमें भी फिर हमने एक एक प्लैनेट का एक एक प्लैनेट डेफिनेशन वाइज कैलकुलेशन वाइज यहाँ पर डिफाइन करके स्ट्रेंथ सबकी निकाली हुई है. जुपिटर 42.5% है, मार्स 50% स्ट्रेंथ है, मरकरी देखिए इज मरकरी 50% है, सन सन की स्ट्रेंथ है, सन 50% है, सैटर्न सैटर्न की स्ट्रेंथ है यहाँ 25% है, मून की स्ट्रेंथ. सभी प्लैनेट्स की स्ट्रेंथ को कैलकुलेट किया, उसके बाद ही फिर हम जो है प्रेडिक्शंस कर पाएंगे. और कितना कौन स्ट्रेंथ, कितने प्रेडिक्शंस हमारे कितने हद तक करेक्ट होंगे, ये प्लैनेटरी स्ट्रेंथ, प्लैनेटरी एंड स्ट्रेंथ ऑफ द हाउसेज ऑल्सो उस पर डिपेंड करेगा. सो दिस इज अ न्यू टेक्निक दैट यू विल बी टॉट व्हेन आई टीच यू वैदिक एस्ट्रोलॉजी. ये आपको किसी और के कोर्स में, मैं ये नहीं कह रहा हूँ नहीं मिलेगा कहीं, लेकिन अभी तक मैंने जितने कोर्सेज देखा है लोगों को टीच करते हुए या जिन लोगों ने सीखा है, उसमें कहीं ऐसा मैंने पढ़ाते हुए सिखाते हुए नहीं देखा है. मे बी कोई सिखाता हो, आई एम नॉट डिस्प्यूटिंग दैट, बट आई हैव नॉट कम अक्रॉस एनी कोर्सेज हु टीच दैट. इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं, ये बहुत सारा सिंप्लीफाई, बहुत, एक तो सबसे पहले बड़ी बात है कि बहुत सिंप्लीफाइड है. प्रिडिक्शन टेक्निक्स, यू नो प्लैनेट्स जैसे ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी में नेचुरल मैलेफिक नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट्स को मानते हैं. हमारी पद्धति में ऐसा नहीं होता है. लग्न टू लग्न जो है, planet will either become a functional benefic or it will become a functional malefic. तो ये सब चीजें हैं जिस my our approach of this systematic approach to astrology is different from the typical traditional Vedic astrology that is being taught. So this is my first demo class to you.
If you have any questions, you can get back to me, and hopefully by 10th तो शायद नहीं कर पाऊंगा मैं, लेकिन हाँ डेफिनेटली by 15th आई होप टू स्टार्ट माई क्लासेस. आप ज्वाइन कीजिए. यू कैन गेट इन टच विद मी. मेरा टेलीफोन नंबर इसके थंबनेल में दिया है. टेलीफोन नंबर इसमें भी अभी जो एक ग्राफिक आया था उसमें भी आपको मिल जाएगा. अदरवाइज माई टेलीफोन नंबर इज देयर in my other videos also. आप उनमें से ले सकते हैं, and you can get in touch with me. And I am offering this course at a very, very, discounted and a low price, because I want to spread, the real astrology, Vedic real astrology, जो कि somehow KP के सामने Vedic is losing its significance. तो वो डिसअपियर करता जा रहा है धीरे धीरे करके. तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ उसको बिफोर इट इज कंप्लीटली लॉस्ट. मैं ये चाह रहा हूँ कि उसको उसकी स्ट्रेंथ को हम बरकरार रखें, और वैदिक एस्ट्रोलॉजी का, हमारे टिपिकल वैदिक एस्ट्रोलॉजी, एंशिएंट इंडियन वैदिक एस्ट्रोलॉजी के मैसेज को हम स्ट्रेंथ करें, जिसमें कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसको सीख पाएं. और उसके बाद आप चाहें केपी सीखें या और कोई पद्धति सीखें. केपी के बाद केपी के बाद फिर सीआईएल पद्धति भी है, दैट इज वन स्टेप एडवांस्ड. केपी में जैसे सब लॉट तक करते हैं, सीआईएल में सब लॉट से प्रेडिक्शन करते हैं, वो सब आप सीखते हैं. बट इम्पॉर्टेंट टू नोट that nothing is possible till you are not very well, at least well versed with Vedic. I will end here, and thanks for watching. आप join कीजिए. It is at a very discounted and at a very affordable price that I am offering this course. उसके बारे आप मुझसे टेलीफोन पे बात कर सकते हैं. I am sure you will be able to afford it. So thank you so much, and hope to see you in my classes. Okay, thanks for watching. Have a nice time. Bye bye.